नमस्कार दोस्तों, जीवीएस मशरूम्स के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे कि एक्चुअल में प्लास्टिक फाड़नी चाहिए या नहीं फाड़नी चाहिए। कुछ हमारे यहाँ पर पुराने बैग्स भी है, ठीक है, वो भी आपको दिखेंगे ही। लेकिन हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि प्लास्टिक फाड़नी चाहिए या नहीं, ठीक है। और प्लास्टिक फाड़नी है तो कब फाड़नी है, तो ये सोच के चलेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको क्रॉप की जल्दी नहीं है तो प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं फाड़ना है। मतलब आपको अभी क्रॉप चाहिए नहीं तो प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं फाड़नी है। क्रॉप जो है अपने आप नेचुरली निकलते रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि प्लास्टिक आपको या फिर आपको अभी हार्वेस्टिंग करनी है और जल्दी से जल्दी आपको मशरूम्स चाहिए तो आपको प्लास्टिक फाड़नी पड़ेगी, राइट। मतलब प्लास्टिक फाड़ने से क्या होता है कि आपको जो भी प्रोडक्शन है वो निकलने लग जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो भी मशरूम्स, ये जो मशरूम्स निकला है ये नेचुरल निकला है, राइट। लेकिन हमें चाहिए थी फटाफट हार्वेस्टिंग, हमें चाहिए था फटाफट मशरूम, तो हमने क्या कर दिया कि प्लास्टिक को इस तरीके से कट कर दिया, इस तरीके से ब्लेड मार दिया, जिस वजह से ये चारों तरफ से ये मशरूम जो है निकल के आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे कई सारे बैग्स हैं जो आपको दिखेंगे कि आजू बाजू से मशरूम जो है निकल के आया है। तो प्लास्टिक फाड़ने की वजह यह है कि हमें क्रॉप चाहिए। अभी यहाँ पर आपको छोटे छोटे पिन हेड्स भी नज़र आ रहे होंगे, राइट। तो इस तरीके से अगर आप प्लास्टिक को कट करते हो तो मशरूम्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई। अगर आप नेचुरली चाहते हो कि नहीं भाई मशरूम से हमें बैग से हमें रेगुलर मशरूम निकलना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप निकलना चाहिए, तो एज इट इज़ प्लास्टिक को बिल्कुल नहीं फाड़ना है। अब आप ये प्लास्टिक देख रहे होंगे, राइट, ये प्लास्टिक नेचुरल निकल रहा है। इसका हालांकि 3 हार्वेस्टिंग हो चुका है, ये चौथा हार्वेस्टिंग है, ठीक है। 3 हार्वेस्टिंग हो चुका है, ये चौथा हार्वेस्टिंग है। इसके पहले इसने काफ़ी अच्छा फ्लश भी दिया है, तो शायद इसमें से मुझे लगता है 750 ग्राम के ऊपर एक बैग से निकल चुका है। 10 बैग से तो आराम से 7 किलो के आसपास निकल चुका है। तो ये हमारा रेगुलर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है। लेकिन आपको जल्दी हार्वेस्टिंग चाहिए तो उसके लिए आपको प्लास्टिक को कट मारना पड़ेगा। फिर अभी मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि सर कट मारे तो कैसे मारें, किस तरीके से जाना चाहिए। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्लास्टिक फाड़नी है, कट करना है, किस तरीके से जाना है, किस तरीके से आपको हार्वेस्टिंग करनी है, और ये सारी चीज़ें जो है अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। वैसे आपको तो बहुत सारी वैरायटीज़ पता है। और ये जो है हमारा पिंक मशरूम है और इसके पिन हेड्स आपको मतलब फ्लैश की वजह से आपको जो दिख रहा है वो वाइटिश दिख रहा है, ठीक है। ऐसे कई सारे बैग सामने फाड़ दिए क्योंकि अभी हमें हार्वेस्टिंग करना था, फास्ट प्रोडक्शन चलना था, इसलिए अब हमने प्लास्टिक फाड़ा ना और इसको फाड़ेंगे नहीं, ये ऐसा ही रखेंगे क्योंकि इसके बाद में और नए बैग्स भरने वाले हैं। 8 से 12 दिन में वो भी पिंक मशरूम निकल जाएगा फटाफट, राइट। तो इस तरीके से मशरूम का हार्वेस्टिंग होता है। कुछ बैग्स इसमें ही हमने इंक्यूबेशन पीरियड में लगा दिए हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में लगाए हैं तो इनका माइसिलियम जो है अभी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। मतलब 5, 6, 7, 8 दिन हो चुके हैं और इसमें जो है माइसिलियम अभी चल रहा है। तो इसको भी हमने मतलब फॉगर्स के नीचे ही लगा दिए हैं। ये आपको फॉगर दिख रहा है, राइट। तो इसी फॉगर के नीचे हमने लगा दिया है और यहीं पे हमारा मशरूम का इंक्यूबेशन पीरियड भी चालू है। आपको मतलब नज़र आएगा कि ये साजर काजू वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, जो हम आपको रेगुलर बताते हैं, राइट। अब ऐसा नहीं कि कुछ बैग्स ख़राब नहीं होंगे, हमारे पास में जो इस साल का भूसा है वो प्रॉपर नहीं मिला है, इसलिए कुछ बैग्स भी ख़राब हो जाते हैं, तो दैट इज़ निग्लिजिबल, उसके तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं है। हम मतलब क्या हमारे पास में प्लस पॉइंट है उसकी तरफ हम फोकस करते हैं और उसी की तरफ हम ध्यान देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ इतना क्लियर हो गया आपको कि प्लास्टिक कब फाड़नी है, जब आपको हार्वेस्टिंग करना हो या जब आपको ज़्यादा चाहिए तब आप क्या कर सकते हो, प्लास्टिक फाड़ सकते हो। अभी हमारा 1000 स्क्वायर फीट का शेड है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इतना बड़ा ये शेड है। यहाँ पर फिर से पूरे के पूरे हमारे बेड्स लटकाए जाएंगे, तो तकरीबन 14 फुट ये हाइट है और यहाँ पर हमारा ऑटो सिस्टम है
ऑटो सिस्टम से आपको दिखाई दिया होगा यहाँ पे। देखिए कि टेम्परेचर जो है 27.4 है, 100% ह्यूमिडिटी है। तो इस तरीके से जैसे ही ये टेम्परेचर समझो राइज हो जाता है, समझो 28 हो जाएगा, तो ये फ़ैन भी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और मशीन्स भी यहाँ से जो कनेक्शन है, यहाँ से कनेक्शन मोटर का कनेक्शन है, तो ये डायरेक्ट भी चालू हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ये। तो यहाँ पर कुछ पैडी स्ट्रॉ के बेड्स थे, पैडी स्ट्रॉ अभी तो निकल चुका है। इसमें से 3 से 4 दिन कंटिन्यूस फटाफट फ्लशिंग आता है, तो इससे मशरूम का उत्पादन। हमने इंडोर कल्टीवेशन किया था, राइट। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्लास्टिक फाड़नी है, अभी ये है हमारा कटर, ठीक है। अब इस कटर से हमने क्या किया, सबसे पहली चीज़ तो कि बेड को, बैग्स को हमने क्या किया कि इस तरीके से कट किया, राइट, और ये चारों बाजू से कट किया। अब सबसे पहली चीज़ मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि समझो नेचुरली प्रोडक्शन निकालना है तो इस तरीके से निकालो, ठीक है। 3 हार्वेस्टिंग हो चुके हैं, 4थी हार्वेस्टिंग चालू है और यहाँ पर प्लास्टिक जो है ढीली हो चुकी है। अब इसका अंदर का जो भी नेचुरली फ्रूटिंग्स है, नेचुरली पिन हेड्स है, वो तो निकलते रहेगा, ठीक है। अब ये भी है, ये भी बैग है, नेचुरली फ्रूटिंग चालू है, नेचुरली इसका पिन हेड्स निकलना चालू है, ये निकलते रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको जल्दी हार्वेस्टिंग चाहिए तो उसको आप कट करोगे, ठीक है। अब जो बात है, हम ये सोचेंगे कि समझो हमें सर हमारा नेचुरली तो हो गया, तो मतलब मैं आपको जो स्टैंडर्ड है वो बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। इसका 3 हार्वेस्टिंग, इसका 2 से 3 हार्वेस्टिंग कर दीजिए, ठीक है। 2 से 3 हार्वेस्टिंग करने के बाद में आप क्या करिए, इसको इस तरीके से कट करिए, ठीक है। अब ये एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हूँ, इस तरीके से आप कट करिए। अब ये जो प्लास्टिक है आपको दिख रहा है, ये प्लास्टिक फट चुका है, ठीक है, और यहाँ से जो है मशरूम्स निकल के आएगा नेक्स्ट वाला। अब जब ये वाला फ्लश निकल के आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, और इसको इस तरीके से और इसमें एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, ऐसा स्क्वायर बना देंगे। तो इससे मतलब 3 फ्लश हमने नेचुरली निकाले, इससे 4था फ्लश आएगा, 5वां फ्लश हमने इसको स्क्वायर करने से आएगा, और 6वां फ्लश ये पूरा प्लास्टिक ही फाड़ देंगे, पूरा प्लास्टिक निकाल देंगे, तो इससे 6वां फ्लश आएगा। इसके बाद में क्या है, आपको पूरी प्लास्टिक निकाल देनी है। समझो इसको आपने पूरी प्लास्टिक निकाल दी, तो फिर इसके ऊपर की एक जो भी लेयर है, परत है, ये जो ऊपर की परत है, ये ऊपर की परत निकाल देना है 1 सेंटीमीटर तक, और फिर से इससे फ्लशिंग आएगा, इससे फ्रूटिंग चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अगर मशरूम का कल्टीवेशन सही तरीके से करना है, उसमें से ज़्यादा कल्टीवेशन निकालना है, तो कोशिश करिए 3 हार्वेस्टिंग नेचुरली, 4थी हार्वेस्टिंग के लिए हमें ऐसे कट देने हैं, राइट, और 5वीं हार्वेस्टिंग के लिए हमें जो है इस तरीके से स्क्वायर बनाने हैं बैग्स के चारों बाजू में। 6वीं हार्वेस्टिंग के लिए पूरी प्लास्टिक फाड़ देनी है, पूरा आजू बाजू से निकाल देना है, और 7वीं हार्वेस्टिंग के लिए उसको स्क्रब करना है। तो नेचुरली ये निकलते रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। विदाउट प्लास्टिक फाड़े हमने 6-6, 7-7 हार्वेस्टिंग निकाला है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए टाइम जाता है। 6 से 7 महीने तक हमने फ्रूटिंग्स निकाला है, 15-15 दिन में उसका प्रोडक्शन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मशरूम का हार्वेस्टिंग और प्रोडक्शन कर सकते हो, ये आपको समझना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।